न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। सवाईमाधोपुर में राहुल की यात्रा में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व गवर्नर काफी देर तक राहुल गांधी के साथ चले और उनसे बातचीत भी की। राजधानी जयपुर में कैफे मैनेजर पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पर आधा दर्जन युवकों ने कैफे में घुसकर मैनेजर पर हमला किया, जिसमें उसे काफी चोटें आई। जोधपुर के माता का थाना इलाके में एएसआई के दिलेरी का मामला सामने आया, जहां लोडेड पिस्टल दिखने पर पब्लिक ने उनसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद नवीन कुमार ने भीड़ में घुसकर युवक को बाहर निकाला। जोधपुर के शेरगढ़ भोंगरा गांव में गैस हादसे में मृतकों की संख्या 25 तक पहुंच गई, जहां पर इलाज के दौरान 2 मौत हुई। 28 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। जैसलमेर के सोनार दुर्ग इलाके में उड़ रहे ड्रोन से हड़कंप मच गए। ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र में सरेआम उड़ रहा था। इस इलाके में एयरफोर्स स्टेशन के चलते ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। जोधपुर के शेरगढ़ सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कांस्टेबल डोंगर सिंह को गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया। कांस्टेबल डोंगर सिंह 2 सिलेंडर को आग की जगह से दूर ले गया था, जिसमें खुद भी झुलसा था। जयपुर में हड़ताल पर गए जलदाय विभाग के इंजीनियर्स काम पर लौट आए। इन इंजीनियर्स को जलदाय विभाग में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने मनाया, जिसके बाद इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां कुलदीप सिंह पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी को कुलदीप ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके विरोध में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 2 बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर B2 बाईपास पर 160 फीट सेक्टर रोड में अवरोध बन रही 3 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। तो जोन 5 में संतोष नगर योजना में 5 मंजिला इमारत पर कार्रवाई की गई। अलवर के मंडावर में अवैध बंदूक से गोली चलाते समय खुद युवक को गोली लगी। इसके बाद इसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद इसे जयपुर रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट को पोक्सो कोर्ट में दाखिल किया है। कोटा के जगपुरा इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सब्जी के थैले से सांप मिला। इसके बाद स्नैक कैचर को बुला करके इसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। डीजीजीआई की ओर से राजस्थान में नशे की तस्करी पर छापेमार कार्रवाई की गई। डीजीजीआई ने छापे की कार्रवाई में देसी विदेशी सिगरेटों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। 53,55,000 रुपए की तस्करी की देसी विदेशी और ई सिगरेट जब्त की गई। राजसमंद के राजनगर में 14 अक्टूबर को नकली सोने के सिक्के असली बता करके 3 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की। एक पुरुष 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद में आरोपियों ने नकली सोने के सिक्के को असली बताकर ठगी की थी। ठगी करने वाले दंपति समेत महिलाओं के पास से 55,000 की नकदी और 2 फोन बरामद किए गए। बांसवाड़ा में होमगार्ड से मारपीट करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बांसवाड़ा में होमगार्ड रतलाम जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और लूट की नीयत से उन पर हमला किया। मौके से फरार हो गए थे। बांसवाड़ा में अंबापुरा पुलिस ने महिला से चांदी का कड़ा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 दिसंबर को पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 2 दिन में चोरों को पकड़ा है। महिला घर में सो रही थी, तभी चोर घर में घुस गए और उससे छीना झपटी करके उसके हाथ से चांदी का कड़ा और उसके गहने चोरी करके फरार हो गए थे। अंधेरा होने की वजह से महिला बदमाशों को पहचान नहीं पाई थी। बांसवाड़ा के पीपलवा में देर रात को 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। बाड़मेर के सिवाना में देर रात को नेशनल हाईवे 325 पर काठाड़ी और रमणिया गांव के बीच में पुलिस पर मिनी ट्रक और कैंपर में भिड़ंत हुई है, जहां पर एक युवक की मौके पर मौत हो गई। साथ ही दोनों गाड़ियों में सवार 3 लोग घायल हुए। अजमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा से विधायक अनीता बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें सफाई व्यवस्था को लेकर के बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, तब काम नहीं किया तो आपका जूता मेरा साथ। उधर पाली में नेशनल हाईवे 162 पर बड़ा हादसा हुआ। ऑयल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। ऑयल से भरे टैंकर में भीषण आग लगी तो घटना में चालक और कंडक्टर को मामूली चोटें आई हैं। जोधपुर से बोरानाडा सालावास मार्ग पर जा रहे एक टैंकर में सुबह आग लग गई, जिसमें टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिरोही के माउंट आबू में ढूंढाई में भरत मेघवाल आत्महत्या मामले को लेकर के आत्महत्या करने से ठीक पहले का भरत मेघवाल का एक वीडियो सामने आया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस की जांच जारी है।
कोटा में सुसाइड की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर ने कवायद की है। इसके लिए उन्होंने कोचिंग संस्थानों को 2 हफ्ते में फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। उधर कोटा में विधायक भरत सिंह ने सुसाइड मामले में जिला कलेक्टर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मामले में जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जोधपुर के माता का थान इलाके से फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर आपसी टकराव में बजरी माफिया में आपस में फायरिंग हुई है, साथ ही एक गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ से सड़क हादसे की खबर है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार पलट गई, 2 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर के जैतपुर में गोपीनाथ गौशाला में आग लगी, जिसमें 4000 क्विंटल चारा जलकर खाक हो गया। आग की वजह से 300 पशुओं को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिरोही के माउंट आबू से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें डंपिंग यार्ड में घोड़े और भालू को साथ साथ देखा गया है। जैसलमेर में जैसाना के इतिहास से पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिए लेजर लाइट शो की शुरुआत की गई। पानी की बौछारों पर लेजर लाइट शो दिखाया जा रहा है, जिससे नाइट टूरिज्म भी बढ़ रहा है। जोधपुर में नगर निगम उत्तर के भवन के बाहर सेल्फी पॉइंट पर आई लव जोधपुर लिखा लगाया गया है, जिसकी वजह से बाजार से एंट्री करते वक्त ये सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। दौसा में देर रात को एक बस बेकाबू हो गई, डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और बस ने भारत जोड़ो यात्रा के होर्डिंग्स को भी तोड़ दिया। झालावाड़ में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, मारपीट के साथ ही घायल युवक पर पेट्रोल डालकर इसे जलाने की कोशिश की गई और घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चंद्रशेखर यात्रा में शामिल हुए। झालावाड़ में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जहां पर 2 ट्रकों में भरकर ले जाई जा रही 29 गायों और 9 बछड़ों को बरामद कर लिया गया। 6 से ज्यादा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर पत्थरबाजी मामले को लेकर थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। यात्रा के संयोजक ने 4 नामजद लोगों के साथ ही 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल वाहन पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिससे मामला गर्मा गया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया, कार्रवाई की मांग की है। पोखरण में भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश आंदोलन यात्रा पर गोमट गांव में पत्थरबाजी करने के आरोप है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा के जिला मंत्री ने बताया कि गांव से निकलते समय कुछ अज्ञात युवकों ने हो हल्ला करते हुए वाहनों पर पत्थर फेंके। झालावाड़ की गंगधार पुलिस ने एएसआई को पुलिस की जीप से उतारकर हमला कर मारपीट करने और वर्दी फाड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शादी समारोह के दौरान गुढ़ा रोटी बेलते नजर आ रहे हैं। सीकर में धनतेरस के दिन हुई लूट की वारदात में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 5 बदमाश पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अजमेर में खुद को तांत्रिक बताकर भूत प्रेत का साया हटाने का झूठा आश्वासन देकर ठगी का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी ने दंपति से तांत्रिक की ओर से 1,40,000 रुपए की ठगी करने के आरोप तांत्रिक पर लगे हैं। अजमेर में रेलवे स्टेशन पर रजिस्टर्ड कुलियों की ओर से रेल मंडल प्रशासन की ओर से 14 नए कुलियों की भर्ती किए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि कुलियों का यह कहना है कि अजमेर जंक्शन पर पहले ही 92 रजिस्टर्ड कुली काम कर रहे हैं। तो बांसवाड़ा में निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी करते समय पिता पुत्र पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हुए हैं। अलवर के गोविंदगढ़ में कब्रिस्तान और चारागाह की जमीन पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की सेकंड खंडपीठ ने जगह पर लगे स्टे को हटा दिया। भारतीय किसान संघ की कई मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से भी बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचेंगे। सीकर के खंडेला में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिला, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। चूरू के गांव बुधवाली में जमीन विवाद को लेकर के 30 साल के युवक पर हमले का मामला सामने आया। युवक की आंखों में मिर्ची डालकर इसे लाठी डंडों से पीटा गया।
दौसा में पुलिस को कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने 9 दिसंबर को एक मकान में 2.5 लाख रुपए कैश समेत लाखों के गहने चुराए थे। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने गंग कैनाल में पानी की कमी होने और बाकी नहर के खुल जाने पर एलएनपी नहर को बंद करने का फैसला किया है। चूरू के तारानगर में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक 22 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस के काम के चलते आज जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा मौसम विभाग जीएसएस से बिजली की सप्लाई सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बाधित रही। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके सदमे से प्रसूता की भी मौत हो गई। बुधवार को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथों को रवाना किया गया। दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का झंडा दिखा करके इन्हें रवाना किया। डूंगरपुर के कुआ में बीती रात को 2 बाइक आमने सामने से टकराई, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हुए। अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में बाइक सवार बदमाशों में एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। युवती के भाई समेत 2 लोग घायल हुए हैं। कोटा के जगन्नाथपुरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के नारायणपुर में भैंस चराने की बात को लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। 6 लोग घायल हुए। अलवर के अलावली में बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई, एक युवक की मौके पर मौत हो गई। राजसमंद में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गोमती चौकी कार्यवाहक इंचार्ज दाऊराम और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। 4 भुजा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जोधपुर के शेरगढ़ में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में आज लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री से मांग की है कि हादसे में प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाए। बाड़मेर के बायतों में बोलेरो चालक ने तेज रफ्तार कार से आते हुए एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। बाइक पर सवार पिता पुत्र बुरी तरह से घायल हुए हैं। राजधानी जयपुर में एक और स्किन डोनेशन सामने आया, जहां पर एसएमएस अस्पताल में ब्रेनडेड 72 साल के शिवहरी व्यास ने परिजनों ने उनके स्किन डोनेशन की सहमति दी। 13 दिसंबर को शिवहरी का निधन हुआ था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दौसा में प्रवेश करेगी। 16 दिसंबर को सिकराय विधानसभा पहुंचेगी, जिसके लिए 10 जागरूकता रथों को रवाना किया गया। रथ लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। चित्तौड़गढ़ में एक युवक ने जमीन के कागज गिरवी रखकर 14 लाख रुपए लोन में ले लिए, लेकिन बाद में उसकी जमीन को सड़क की भूमि बता करके उसकी जमीन के पट्टे को फर्जी बता दिया गया और उसके मकान को गिरा दिया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पत्रकारों को आवंटित भूखंडों की बनी चारदीवारी को तोड़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। पीड़ित पत्रकारों ने आवंटित भूखंडों के पट्टों की कॉपी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंपी है। तो वहीं एसडीएम, तहसीलदार और ईओ को फूल और मिठाई देकर अनूठे ढंग से अपना विरोध भी यहां के जर्नलिस्ट की ओर से जताया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है।